में मौजूद हैं अश्विन जी उपाध्याय और आप पेशे से वकालत करते हैं और साथ में हिंदू विचारधारा के विचारक भी हैं और इंटरनेट पे आपने इनके कई वीडियोस देखे भी होंगे और आज वो देवास में पधारे हैं और आज हमसे चर्चा करते हैं। सर, किन चीज़ों को लेकर के आप भारत भर में इस समय चल रहे हैं और क्या क्या विचारधाराएँ हैं ऐसी, और वो कौन से बिंदु हैं जिन पर आपने कई PIL भी लगाई हैं और उनको आप इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं? देखिए, किसी भी देश के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो वहाँ की डेमोग्राफी होती है जी। और बांग्लादेश में हिंदू आज एक हैं फिर भी सेफ नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू बटे नहीं हैं फिर भी कट रहे हैं क्योंकि घट गए हैं। पाकिस्तान के हिंदू आज की डेट में एक हैं फिर भी सेफ नहीं है क्योंकि घट गए हैं। पाकिस्तान के हिंदू बटे नहीं हैं फिर भी कट रहे हैं क्योंकि घट गए हैं। तो कड़वी सच्चाई है कि हम जहाँ जहाँ घटते हैं वहाँ वहाँ कटते हैं, जब जब घटे तब तब कटे। पिछले 200 साल में भारत का 7 विभाजन हुआ। उसका मूल कारण यह था डेमोग्राफी बदली। पिछले 2000 साल में भारत से 25 टुकड़े हुए, 25 देश निकले। उसका मूल कारण था डेमोग्राफी बदली। और भारत की बहुत तेज़ी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है और आज की डेट में 9 राज्यों की डेमोग्राफी पूरी तरीके बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें, उसमें से 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और मैं तो भारत में किसी भी लोकसभा क्षेत्र, मतलब वहाँ के बुद्धिजीवियों से आग्रह करता हूँ कि आप भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। भारत के किसी भी विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए, या भारत के किसी भी अर्ब शहरी वार्ड का वहाँ की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। बस इतना हो सकता है, किसी वार्ड में, किसी विधानसभा में, किसी लोकसभा में 20% डेमोग्राफी बदली है, कहीं 25% बदली, कहीं 30% बदली। और ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, इसका मूल कारण है लव जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद और जनसंख्या जिहाद। ये 5 तरीके के जिहाद बड़े प्लान्ड वे में हो रहे हैं। इनकी बाहर से फंडिंग हो रही है। हलाल से जो पैसा आ रहा है वो भी इन 5 तरीके के जिहाद में खर्च हो रहा है। विदेशों से FCRA के जरिए जो पैसा आ रहा है वो भी धर्मांतरण में खर्च हो रहा है। हवाला के जरिए जो पैसा आ रहा है वो भी डेमोग्राफी को बदलने के लिए यूज़ हो रहा है। भारत में ड्रग कारोबार से जो पैसा आ रहा है वो भी लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग्स, इसमें भी दोबारा घुसपैठ में, धर्मांतरण में खर्च हो रहा है। जी। हम लोगों ने 1-2 घटनाएं देखी कि वहाँ भाई वो छांगुर मिला, यहाँ मिला। सच्चाई तो यह है कि हर जिले में 2-3 छांगुर बैठे हुए हैं और बड़े प्लान्ड वे में चल रहा है। हम लोग इसलिए निहत्थे हो गए हैं कि लड़ाई बराबर की नहीं हो पा रही है। एक मजहब के पास हलाल इकोनॉमी है, उससे 50,000 करोड़ आ रहा है, और हमारे पास अपना खुद का मठ मंदिर नहीं है कि कम से कम जो उससे चढ़ावा आ रहा है उससे हम घर वापसी करा सके। तो लड़ाई एक तरीके से बराबरी की नहीं हो रही है। एक रिलीजन ऐसा है जिसके पास कम से कम 60 देशों से FCRA के जरिए पैसा आ रहा है धर्मांतरण कराने के लिए। हिंदुओं के पास घर वापसी कराने के लिए कहीं से पैसा नहीं आ रहा है। एक दूसरे मजहब को हलाल से भी पैसा आ रहा है, खाड़ी देशों से भी पैसा आ रहा है धर्मांतरण कराने के लिए। हिंदुओं के पास कहीं से घर वापसी के लिए पैसा नहीं आ रहा है। तो जिस तेजी के साथ धर्मांतरण हो रहा है उस तेजी के साथ घर वापसी नहीं हो पा रही है। क्या करना चाहिए अभी इस समय हिंदुओं को? स्वाभाविक सी बात है। देखिए, समाधान एक तो जागरूकता है, लेकिन मैं तो सबसे आग्रह करता हूँ कि इसका समाधान संसद विधानसभा में होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, हाई कोर्ट में होगा। जी। आम जनता इसका समाधान नहीं कर सकता। उसी के लिए आप लड़ रहे लगातार। हाँ, तो आम जनता केवल इतना करे कि हर महीने कम से कम एक बार अपने सांसद विधायक से मिले और उनको बताए कि भाई ये बताओ ये समस्या ठीक कैसे होगी। अब समय आ चुका है कि जागो हिंदू जागो कहना बंद करें। अब तो कहना पड़ेगा जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जागो, जागो सरकार जागो। अब वो समय आ चुका है। लेकिन हिंदूवादी सरकार है पूरे देश में, वो राज भी चल रहा है, केंद्र में सरकार है, राज्यों में भी सरकार है, तो अब देर किस बात की हो रही? जो आप चाहते हैं वो हो क्यों नहीं पा रहा है? नहीं, हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। 1,500 अभी रिसेंट में आप क्या चाह रहे हैं? आपकी जो आपने लगातार PIL लगाई हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा पॉइंट है? इस समय हमारा जो, मतलब देखिए, बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन सबसे जो पहली आवश्यकता ये है कि इस देश का विभाजन मजहब के आधार पे हो चुका है, इसलिए मजहब के आधार पे नियम कानून खत्म कर दिए जाए। मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल को खत्म कर दिया जाए। मजहब के आधार पे जो माइनॉरिटी कमीशन है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री खत्म कर दिया जाए। मजहब के आधार पे लोन वजीफा खत्म कर दिया जाए। ये जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए कैंसर के जैसा है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए आपके देवास में कहीं झुग्गी होगी, यहाँ पे झुग्गी बस्ती होगी। अब झुग्गी में हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा और ईसाई भी होगा। जो ईसाई है उसको सरकार के द्वारा 1,000 रुपये, 500 रुपये हर महीने वजीफा मिल रहा है।
जो गरीब हिंदू है उसको वजीफा नहीं मिल रहा है क्योंकि वो तो मेजॉरिटी कहलाता है। जी। दूसरी तरफ जो दूसरा रिलीजन मजहब है वो माइनॉरिटी के नाम पे उसको वजीफा आ रहा है, तो वो गरीब हिंदू वो उस 500 रुपये और 1000 रुपये वजीफा के लिए अपने रिलीजन वाले कॉलम में वो माइनॉरिटी लिख लेता है। एक और बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अगर हिंदू स्कूल खोलेगा तो उसको 25% सीट फ्री में देना होगा गरीबों को, वहीं अगर वो माइनॉरिटी के नाम पे स्कूल खोलेगा तो उसको 25% सीट फ्री में नहीं करना है, तो वो जो 25% सीट उसको फ्री में नहीं करना है वो कन्वर्ट करने में काम आ रही है कि भैया ठीक है काम करो हमारे यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें फ्री में एडमिशन दे देंगे, हम फ्री में पढ़ाएंगे, बस तुम कन्वर्ट हो जाओ। तो जो माइनॉरिटी के नाम पे स्कूल खुल रहे हैं वो एक तरीके से धर्मांतरण के अड्डे बन चुके हैं, चाहे वो मिशनरी स्कूल हो चाहे वो आपका मदरसा हो, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जी। और अब हम लगातार सुनेंगे, चर्चा तो वैसे बहुत लंबी है और आप देवास पधारे हैं यहाँ पे कार्यक्रम में और इसके बाद लोग आ ही रहे हैं आपको सुनने के लिए। नहीं, मैं तो सबसे आग्रह करता हूँ कि मेरे सारे जो वक्तव्य हैं वो मेरे टेलीग्राम पे उपलब्ध हैं। जी जी। कोई कॉपीराइट नहीं है जी। आप भी उसको अपने यूट्यूब पे डालिए, जो लोग भी सुन रहे हैं सब अपने यूट्यूब पे डालें, हमने तो अपना सब कुछ फ्री किया हुआ है जी। कहीं कोई कॉपीराइट नहीं, कहीं कुछ नहीं है जी। तो जागरूकता के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो आपको कानून खत्म करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिए कि भगवान से केवल धार्मिक लोग डरते हैं, अधार्मिक लोग भगवान से नहीं डरते। बिल्कुल। अगर सब लोग भगवान से डरते तो फिर मंदिर में सीसीटीवी नहीं लगाना होता, मंदिर में पुलिस नहीं खड़ा करना पड़ता, चोरी का अपराध नहीं करना पड़ता। जो भगवान से नहीं डरते वो अपनी जान से डरते हैं, तो जान खतरे में जब नजर आएगी, भय बिन होय न प्रीत जो राम नीति है, सठे साठ्यम समाचरित कृष्ण नीति है। दादा परदादा कहते थे लोहा लोहे को काटता है। जब तक ये सिद्धांत हम लागू नहीं करेंगे अपने नियम कानून में तब तक ये समस्याएं ठीक नहीं होगी। और डेमोग्राफी पर डे बदल रही है, पर डे। आज की डेट में जो परसेंटेज है कल अगले दिन वो परसेंटेज चेंज हो चुका है। इसको बदलने के लिए ये सरकार कड़े कदम उठा पाएगी, आपको ऐसा लगता है? निश्चित रूप से उठा पाएगी। देखिए डेमोक्रेसी में डिमांड और सप्लाई होती है, जो डिमांड होती है वो सप्लाई होती है। जिस दिन देश की जनता कहेगी भाई ये काम करो, स्वाभाविक सी बात है वो करेगी। आज की डेट में भगवान की दया से दिल्ली वाले डॉक्टर भी अच्छे हैं, लखनऊ वाले डॉक्टर भी अच्छे हैं, भोपाल वाले डॉक्टर भी ठीक ठाक हैं। लेकिन बार बार समाज में तो ये बात आती है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और ये पक्ष जो है दलित है, ये पक्ष जो है सवर्ण है, ये इससे कैसे निपटेंगे? ये इसका तो देखिए फंडिंग जब तक आएगी तब तक ये सब चलता रहेगा। ये जितने भी जाति का जहर घोला जाता है, भाषा का जहर घोला जाता है, क्षेत्र का, सब पैसे के लिए घोला जाता है। जब तक वो इनफैक्ट धर्मांतरण भी एक बहुत बड़ा धंधा है, तो जब तक वो फंडिंग नहीं रुकेगी, आपको अगर गैस बुझाना है तो अगर आप मुंह से बुझाएंगे तो आपका मुंह जल जाएगा। तरीका उसकी सप्लाई काट दीजिए। आप गैस की सप्लाई काटेंगे, गैस अपने आप, चूल्हा अपने आप बंद हो जाएगा। वो जो बाहर से फंडिंग आ रही है ना, उसको रोकना पड़ेगा। चलिए, तो ये